अब बताइए हम कहाँ रहे, कहाँ जाए लेके परिवार और बच्चों किधर लेके जाए। 10 साल हो गए सर। अच्छा। आ 2 फेरा पथ नसीबी हो गए। अच्छा 2 बार हो 2 गया। बार हो गए नहीं मानवता करत ना लो। तीसरा फेरा होइल बा जब ई हाँ, दोपहरा फेरा हाँ। पत्थर गड़ गइल बा हमरा दीवार चल गइल बा। हाँ। लेकिन फिर भी छोड़ले तैयार नहीं एक बा। लोग कोई बोले एक लोग हां छोड़ले तैयार नहीं बा। अब आप लोग एकदम शांत हो जाइए, मेरी बात को सुनिए। हां सुन कहीं। और अगर ठीक लगे हां तो हाँ या ना बोलिएगा, नहीं ठीक लगे तो आप लोग अपनी लड़ाई जैसे कानून से लड़िए। गाली पुलिस वाले गाली दे के अच्छा। वो करे बाद कहना साले को बंद करो। बड़ा ही दर्दनाक तरीके से जो है पूरे इसको जो खपड़े को तोड़ दिया गया। वीडियो बंद था, वीडियो बंद था। विष्णु प्रभाकर बोल रहा हूँ, पत्रकार, गांव वाले रिपोर्टर। ये आपके थाना क्षेत्र में एक ये चरंगाहा में छाघरवा में एक मामला हुआ है सर। एक किसी गरीब व्यक्ति के जो है खपड़ेल को पूरा तोड़ के चूर चूर कर दिया गया है, बल्कि वो मामला न्यायालय में अधीन है। और मैं अभी इसी लोकेशन पे ही हूँ। हाँ, तो आखिर ये कैसे लोग हैं कि कानून और न्यायालय से बड़े हैं, ये खुद फैसला कर लेते हैं कि हम तोड़ देंगे। कार्रवाई हुआ है तो मुकदमा दिया जाए। विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। मैं इस वक्त महाराजगंज जिले के ये ग्राम सभा चरगाहा, ये टोला है छघरवा। ये छत देख लीजिए, उजड़ा छत देख लीजिए। ये तेज बहादुर शर्मा, मुन्ना शर्मा का घर है। मुन्ना शर्मा का आरोप है कि कल दोपहर में इनके परिवार के लोग जब सो रहे थे तो ज़मीनी विवाद एक दूसरे परिवार से इनका चल रहा है। इसी ज़मीन को लेकर वह मामला न्यायालय में अधीन है। लेकिन बाहर से कुछ लड़के आते हैं, जोर ज़बरदस्ती के साथ इनका पूरा ये कटरैन छप्पर वाला घर तोड़ देते हैं। ऊपर देखिए खुला आसमान दिख रहा है और इनके पास रहने के लिए घर सिर्फ यही है। और सवाल ये उठता है कि जब मामला न्यायालय में चल रहा है तो आखिर कैसे कोई किसी के घर पे घुस के तोड़ फोड़ कर सकता है? कैसे किसी घर को इस तरीके से तोड़ा जा सकता है कि उसको अब शायद लगने लगे कि वो बेघर हो जाएगा। ये स्थिति मैं आप सबको दिखाता हूँ। ये स्थिति देख लीजिए, ये चचरा है, ये टूट गया है। इधर देखिए टूट गया है। और सबसे बड़ा दुखद ये है कि जो कटरैन को तोड़ा गया है उसको चूर चूर कर दिया गया है। यहाँ की स्थिति देखिए, इस कटरैन, हाँ ठीक है कटरैन, अच्छा पीछे भी फेंका गया है। अच्छा, तो ये कटरैन को जो है चूर चूर कर दिया गया है। अभी हम बात करेंगे दोनों पक्ष का क्या रुख है, यह भी जानने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन यह दुखद है क्योंकि आप हाँ पीछे से देखिए, ये तो बड़ा दर्दनाक तरीके से तोड़ा गया है जी। हाँ ये देखिए, ये जो है बड़ा ही दर्दनाक तरीके से जो है पूरे इसको जो खपड़े को तोड़ दिया गया। हाँ सब आप लोग बेघर हो गए हैं। हाँ अच्छा हाँ अच्छा, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये किनका खेत है? अंगद का। आपका विवाद अंगद से है? हाँ, हमारा विवाद अंगद से है। क्या विवाद है? यही जमीनी विवाद है उनका। वो कह रहे हैं कि हमारा चेक उस घर में पड़ गया है। अच्छा, घर में पड़ गया। हाँ। अच्छा सुनने दीजिए तो। अच्छा हाँ, अभी आपसे माता जी आपसे भी बात करेंगे, आप नीचे आ जाइए। तो ये बताइए हमको कल क्या हुआ था? कल जो ये कौन लोग आकर आपका घर तोड़े थे? मुन्ना ये बताइए। हाँ नहीं लड़िए मत इधर आइए, गाली गलौज मत कीजिए। हाँ ये स्थिति दुखद है। सारी बातें अलग है लेकिन कानून को प्रथम प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि अपनी बात हम संवैधानिक तरीके से कहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आखिर किस तरीके से एक गरीब के घर को तोड़ दिया गया, इसके कटरैन को चूर चूर कर दिया गया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन क्या इस मामले का संज्ञान नहीं लिया, यह भी आरोप इस परिवार का है। अब पूरा मामला समझते हैं। भाई फ़ोन काट दो, अब बात करके पूरा मामला बताओ। इधर आ जाओ।
क्या नाम है आपका? तेज बहादुर शर्मा। क्या हुआ था तेज बहादुर? ये जमीनी विवाद चल रहा था। अच्छा। तो वो बोले कि हमारा चक पड़ गया है यहाँ। हाँ। तो हमने ये कहा कि अगर सही से पैमाइश हो जाए, ये बीच में चक्रोट जो है वो 15 कड़ी से 10 कड़ी इधर है, आगे है यहाँ इस साइड में। मैंने 10 कड़ी आपके घर में आ रहा है। हाँ। अच्छा। तो हम कहे कि अगर सही से पैमाइश हो जाए तो बढ़िया, अगर जितना आपका पड़ रहा है तो हम दे देंगे, खाली अच्छा, कर देंगे। आपने एक्सेप्ट भी किया है हाँ। कि जितना आपका जमीन मेरे घर में आता है मैं आपको हाँ, सही तरीके से मानवता तरीके से दे दूंगा। लेकिन हमारे पास वर्तमान में रहने के लिए घर नहीं है। घर नहीं। अच्छा, तो हम उसका आपने ये भी कहा है कि हाँ, हमको मौका दिया जाए। मौका दिया जाए। तो ये लोग 20 दिन का, हमारे पिताजी से 20 दिन का समय दिए। बताइए, हम गरीब आदमी हैं। अच्छा। जबरदस्ती 20 दिन लिखवा दिया, गाली गुप्ता देके। गाली पुलिस वाले गाली दे के। अच्छा। अब ओकरे बाद कहना साले को बंद करो, अच्छा, मोबाइल इसका छीन लो। पुलिस वाले ने जबरदस्ती। हाँ, हाँ। पुलिस का नाम है। हाँ, ठीक है। आप हमको ये मैं समझ गया कि एक समझौता हो जाता है। समझौता में क्या लिखा जाता है? ये है कि 20 मार्च को खाली कर देंगे। 20 मार्च को खाली कर देंगे। हाँ। और कल क्या हुआ? कल दिन में क्या हुआ? कल दिन में हमारे औरत का भी बुखार है, तबीयत खराब था। हम पिताजी के कमरे में दर्द था, तो हम चले गए इसी समय खाना खा के 9 बजे के टाइम में डॉक्टर के पास दवा लेने। तो हम दोनों, पिताजी और हम चले गए। हमारे घर में यही औरतें हैं जो मतलब वर्तमान में, ये अपने घर में सो रही थी, अपने घर में सो रही थी। इन लोगों ने 12 बजे के टाइम में अचानक 25 गुंडे ले के, इनका लड़का, 3 लड़के हैं। अच्छा। इनकी 2 बेटियां हैं। हाँ। इनकी वाइफ है। ये सारे लोग मिल के जबरदस्ती सीढ़ी लगा के, उधर से हमारे अच्छा। पास वीडियो है, हाँ। ऊपर से चढ़ के पूरा कर्टन तोड़ फोड़ के चले गए। अच्छा। और कहा कि मतलब कानून कुछ नहीं करेगा हमारा। मतलब कोई पुलिस प्रशासन नहीं आई, ये खुद कानून बन गए, ये खुद संविधान बन गए, ये खुद ताकत बन गए। गए। और उसके बाद ये क्या किए हाँ। कि हम जब 100 नंबर पर फोन किए, हाँ। जितना टाइम फोन करके हम आए, उतना टाइम में पुलिस आने तक पूरा हमारा टूट चुका था। अच्छा, पुलिस से आने के पहले ये हाँ। सब कुछ बिखर गया था। बिखर गया था। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने पुलिस को सूचना दिया? नहीं, कल दिया था। अच्छा, क्या पुलिस प्रशासन ने कहा? तो हम जो FIR था लिखा था, हम दे दिए उनके पास। मामला आपका न्यायालय में भी चल रहा है? हाँ, न्यायालय में आपकी चल। पत्नी कहाँ है? यही है। क्या हुआ था बहन, बताओ। 12 बजे के समय हम लोग सोए थे, दोनों बहन। ये अपने रूम में सोई थी, मैं अपने रूम में। मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था। हाँ। तो ये आए सब, तो एकदम कुछ पूछ भी नहीं रहे। 20-25 लोग, लड़के भी गुंडे थे। और ये सब सर घर में ढुके। माता जी हैं, मौके से थी, सब 2 लोग देखे। सर ढुके से घर में, और तोड़ फोड़ लगे करने। ईटा उटा सब बेड पर बिगे हैं, जाकर मौके पर है, देख लीजिए। और बांस टाप चलाए हैं सब, मतलब लग जाए हमके, तो उठ कर वहाँ से भागे लगे सब, मनो छेड़छाड़ करने। और बक्सा उक्सा जितना है उतना तोड़ने। इसके घर में ढुके, इसके घर में भी तोड़ फोड़ करने लगे। ये भी लड़का लेके भागे आई बाहर। और जितना मनो तोड़ फोड़ करना था सब कटरन के एकदम जानबूझ कर तोड़े हैं सब। अच्छा, मतलब कटरन निकालने के बाद उसको चूर चूर कर दिया गया। डिब्बा टीवी सब, मच्छरदानी को आती है, उसको हाथ से तोड़े हैं सब जाकर ताला लो तोड़ दिए हैं सब। अच्छा, बक्से का ताला भी तोड़ दिया? हाँ, वही गिरा है, तोड़ दिए। तो बताइए, आगे से तोड़ के घर में घुसे, सब पीछे आए निकले, सब सीढ़ी लगाए हैं सब। हमें बोल रही थी, मतलब इस प्रकार की दबंगई। उसे आप लोग को सूचना दे, पुलिस प्रशासन को सूचना देना। 112 नंबर पर भैया हम फोन किए थे। बोले थे कि भैया इस तरह मत तोड़ो फोड़ो, बेरहमी से। हम लोग कहाँ रहेंगे? कह रहा है कि ठीक है, कानून नहीं, मैं कानून पे, मैं खुद कानून बन रही थी। कानून आखिर इस तरीके से कानून कोई हाथ में कैसे ले सकता है? अभी क्या चाहते हो तेज बहादुर आप? हमको न्याय चाहिए। अब बताइए, हम कहाँ रहें, कहाँ जाए लेके परिवार और बच्चों किधर लेके जाएं, कहाँ हम रहें? हमको न्याय नहीं मिला। थाने पे गए, हम दरखास्त दिए, हमारे पास एप्लीकेशन ऑनलाइन। उल्टा हम गए तो हमको गाली देने लगे लोग। कौन गाली देने? थाने पर। अच्छा, थाने पे सिपाही लोग हमको गाली दे दिए। हमारे पिताजी को सर पैर में दर्द था। थाने पर तब तक हमके गरियौले मन जबरदस्ती लिखवावलन सब। आपका यही एक घर है? यही एक घर है भैया। यही एक घर है। पूछ लीजिए कि मेरा देखिए, सारी बातें एक तरफ, न्यायालय तक में मामला है, तो न्यायालय में अधीन है, तो कम से कम इस बात का तो सम्मान करना चाहिए। इस गांव के पूर्व प्रधान जी हैं मेरे साथ, मैं समझता हूँ। ये लोग कब से रहते हैं प्रधान जी, इनका परिवार? ज्यादा दिन से रहते हैं। कब से? कितना साल? अरे हम जानते हैं 40 साल से। 40 साल से रहते हैं। कल क्या हुआ था? कल यही हम तो जब सुने तो आए, हाँ। वो देख रहे थे कि तोड़ फोड़ हो रहा है। हाँ। हाँ, घर में घुसे हैं सब, तब पता नहीं कहाँ के सब थे, तो तोड़ फोड़ हुआ है। हाँ, उसके बाद से वो भाग गए सब। तब 100 नंबर आया, 112 नंबर। ये कहाँ तक ठीक है? जब मामला न्यायालय में अधीन है तो घर को तोड़ दिया गया? नहीं, कोई कानून नहीं है। कोई कानून नहीं, ये गलत है। गलत है। ये अंगद शर्मा जी की पत्नी है। इन्हीं के परिवार से जो है, तेज बहादुर नाम है ना उनका, मुन्ना का विवाद है। आपका चक है। हाँ, आप लोग 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं।
दो बातें हैं। जब मैंने मुन्ना से बात किया तो मुन्ना ने कहा कि हम लोग की बात हुई थी, अच्छे से पैमाइश हो तो हम खाली करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात बताइए माता जी, कितने सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? 10 साल हो गए सर। अच्छा। आ दू फेरा पथ नसीबी हो गए। अच्छा, 2 बार हो दो गया। बार हो गए, नहीं मनौता करत ना लो। तीसरा फेरा होइल बा जब ही हाँ, दोपहरा फेरा हाँ। पत्थर गड़ गइल बा, हमरा दीवार चल गइल बा। हाँ। लेकिन फिर भी छोड़े तैयार नहीं एक बा। लोग कोई बोले, एक लोग, हाँ, हाँ। छोड़े तैयार नहीं बा। हाँ। ठीक है। अच्छा। ओकरे बाद से 3 लोग दे दिया लोग, अच्छा, 3 लोग दे दिए और हैं। 2 लोग फंसाया लोग। 2 लोग कौन कौन है? विश्वनाथ है, हाँ। आ एगो इथी है रमेश है। अच्छा। रमेश के बनिया है। अच्छा। ठीक है। हाँ। आ दोनों लोग मिल के उ बनिया देता जमीन, लेकिन ई मना कैले बा। अच्छा। ई मना कर देता। हाँ। आ ई बार लड़ाई कराता। एक और बात हमको बताइए, एक बार और हमको बताइए। हाँ, बताइए। कल जो घटना हुई, हाँ। हाँ, घटना जबरदस्ती किया लोग इसमें। जब हम लोग बोल रहे थे कि हमारा जमीन खाली कर दो तो कर रहा था हटवा लो हटवा लो, ऐसा बोलता है। ऐसा धमकी दे रहा था अच्छा, हमेशा। कितने सालों से विवाद चल रहा है? 10 साल हुआ। 10 साल लॉकडाउन के आगे से। अच्छा, अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये कहाँ तक सही है किसी के घर को तोड़ देना, हाँ। उसके कटरैन को चूर चूर कर देना, ये कहाँ तक सही अपने कानून पे? एक लोग बोले, हाँ? हाँ। अब जैसे उ जब मानवता नहीं करता थाने से लिखाइल बा, आ ओकरे लगे पेपर बा, हमें लगे पेपर बा थाने के जे खाली कर देगा। आ उ गलत करता, फिर जाके का करता, कच्ची थी है गलत सही इनके बाप बनाता, कागज बनवाता, आ उनके बेटा बनाता, हाँ। अपने बेटा बनता। किनको बाप बना रहे हैं? हमारे पति के। अच्छा। हाँ। अच्छा। अच्छा। आ 50 साल के उम्र बेटा के बा, बापे के बा। अच्छा। आ 75 साल के उम्र बेटा के बा, उ बेटा बनता। अच्छा। यही कहते हमारा पति गाड़ी दे बना एक दिन। अच्छा। जन्नी अच्छा। जब गाड़ी दे बना तो ऊपर का कैले बा, थी है दुखे करे लगे, डीएम लगे, कहाँ कहाँ पहुँचा पावता। अच्छा, मामला मैंने ये बहुत पुराना मामला है। गलत हाँ, नहीं, लेकिन इस बात का आप मेरे को जवाब दीजिए, ये कहाँ तक सही है किसी के घर को तोड़ना? ये तो कानून अपने हाथ में लेना ठीक नहीं है ना माता जी? अरे वो प्रवासन आया तब तोड़ा, वहाँ से ऑर्डर मिला। वहाँ से ऑर्डर हाँ, थाना से। थाना से पुलिस प्रशासन ने बोला आपको तोड़ दीजिए? हाँ। तो पुलिस प्रशासन तो अपने लोग भेजेगा ना, प्रशासनिक लोग भेजेगा, दूसरे लोग को क्यों तोड़े? सुनी एमन जब कैले बनल पुलिस, जब नाइक मानता ना बनाता तो मैं बरियाई पुलिस वाला कटल बना जे भाई तूड़ के अब हम देखत नहीं। अच्छा। यही बात बोलबा। अच्छा। हाँ, और कोई बात नहीं बा। आई हमार जमीन छोड़ दे। क्या चाहती हैं आप लोग? क्या हम ई को हमार जमीन छोड़ दे। आई अपन अच्छा, ये बताइए क्यों न आपसी ना पैसा समझौते देलो ना के? सर, देखिए हाँ। आप मालिक सब करवानी। हाँ। ठीक है ना, पैसा के तैयारी बा कैले बना, आ ना जमीन एक 2 बात कहले बना, तब दूसरा पथ नसीब नहीं, होइल बा। एक बात मैं पूछता हूँ। पंचायत में अभी मैंने मुन्ना से बात किया, मुन्ना ये कह रहा है कि मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कहाँ है ना ये लगाओ तो बतियों नहीं, क्यों लगाओ कहाँ है क्यों नहीं इसको जो है सॉर्ट आउट कर ले रहे हैं आप लोग? क्या, ताकि घर के बगल में रहना, क्यों विवाद करना? विवाद ये है हाँ। जब वो कहता जे चाचा जुटा के जे भाई पैसा ले ललो आ हम जमीन हम तो के जमीन देता मन लिखित कहता ना करे कि हमरा मामा लेके कहना लिखित कर दे हम हमके दे दल, हम बाहर वाला हई हम रह नहीं पाता। अच्छा, आपके एक से एक लोग बोलो, आप भी बोलोगे, ये भी बोलोगे, समझ नहीं आया, एक लोग को बोलना शुरू में ही दो। बात एक चीज मेरे को बताइए, आपके हस्बैंड ये कह रहे हैं कि आप मुझे पैसा दे दो और मैं जो है इसको तुम्हारा नाम कर। अच्छा, मुन्ना को बुला जरा, मुन्ना कहाँ है? बोला मुन्ना के बताइए, तो बहुत कोई मामला ही नहीं है, बड़ा प्यार से खत्म हो पहला जाएगा। चरण से बात भइल बा, पहला चरण आ दूसरा चरण से भइल बा जमीन दे ना पैसा दे। यहाँ बात भइल बा, यहाँ से मामला फंसल बा। अच्छा। हाँ, ओहो पर थाने पे गोल बा तो मन हई दुकान ची ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हई कौन ची बोल रहा है? मुन्ना कहाँ है? मुन्ना आओ यहाँ, आओ देखो। दुकान लेता ना अब आप लोग एकदम शांत हो जाइए, मेरी बात को सुनिए, हाँ सुन कहीं। और अगर ठीक लगे हाँ तो हाँ या ना बोलिएगा, नहीं ठीक लगे तो आप लोग अपनी लड़ाई जैसे कानून से लड़िए। मुन्ना, आप यह मानते हैं कि ये ज़मीन जो है इनका पीछे चक है? हाँ। आप यह भी मानते हैं आपके घर में इनका कुछ हिस्सा आ रहा है? अगर सुन लो पहले, हाँ या ना जवाब दो। आप ये मान रहे हो? हाँ। आखिर क्या कारण है कि ये विवाद खत्म नहीं हो रहा है? कारण यही है कि हम कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं तुरंत खाली करो, हमारे पास दूसरा जगह नहीं है। हम कहे टाइम नहीं, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, तो जब हम जान गए हैं तो खेत में अपना दीवार चला रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये हो गया पहली बात। हाँ। माता जी ने एक और बात कहा है कि हमने इनको बहुत पहले कहा था कि अगर जो 10 रुपया जहाँ चल रहा है तो हम आपको 5 रुपया हम दे तो देंगे। हम लोगों से नहीं कहते, किसी और से कहवाए होंगे। अब मैं कहवा रहा हूँ यार, क्यों विवाद करना? ठीक है, मैं कह रहा हूँ खाली, ठीक है, अगर क्यों नहीं सॉर्ट आउट करके इसको खत्म कर रहे हो? तो कहे तुम आप 10 साल से लड़ रहे हो, ये 10 साल से लड़ रही है, जिंदगी बीत जाएगी, परेशानी कम नहीं होगी। हाँ, थाने में हम खुद उनसे कहे थे, हाँ। कहे थे जाके, तो हाँ। कहे नहीं हमको जमीन ही चाहिए।
जमीन नहीं चाहिए। अच्छा माता जी, क्या अब ये तैयार होंगे तो आप इनकी मदद कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल करो। बाकी ये करो अब हाँ। जितना हमारे बर्बाद पति बना थाने में, ठीक है, महाराजगंज भेजले बना। आज जितना लोग के इतना मतलब अत्याचारी होता है, धरती माई कहाँ से होती है इनका अत्याचारी ऐसा होता ना, इनका इनका एकदम अपराधी आ गइल बा, अपराधी एकदम इनका आ गइल बा। नहीं, दो चीजें हैं। देखिए अपराधी इनका आ गइल बा। देखिए आज मैं आया हूँ आप दोनों लोग से बात करने। हाँ। आप भी लड़ोगे हासिल कुछ नहीं होगा। एक समय आएगा सब लोग पास में ही रहेंगे। इनका बहू कहतिया भय हुए कहतिया काली आई गया लड़का में घर में नहीं कहतिया का जे चोरी लगावले बा बिखो के कटना दुका कइना को फरना ना को आ सारा इल्जाम लगल हम सब मान जाई। नहीं वो तो गलत बात है। वो तो जो सही है आप सही बात बताइए। देखिए मैं हमेशा सही बात बोलता हूँ और सही बात करता हूँ। एक बात बताइए, मेरी बात सुन लो, झूठ बोलती क्या क्यों नहीं इस पे समझौता कर लेते हो? तब ना वो बात तो कर रही हैं। ये तो लड़ाई कर हाँ बात तो कर रहे लड़ाई हैं। कौन किया सामने? देखो कभी ऐसा होता है कि हम सुनिए माता जी, सुनिए छोड़बा कि नहीं छोड़बा सुनिए बताओ यही तो तूर के नहीं आपका भी तरीका ठीक नहीं था। आपका भी तरीका नहीं ठीक था। हाँ, कि आखिर क्यों किसी बेचारे का ठीक है किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए था। ये बिल्कुल नहीं ठीक है। मैं इसके पक्ष में बनाना चाहिए। किसके चक में? चक में बनाना ये ताकि रबका तो रे ऐतिया है बाना सब अधिकारिया सब घूस खा खाली रहता ना को कत लोग घूस खा के गलत सही न पले बना को। ये गलत है सही है? अभी आप लोग क्या चाहती हैं? क्या आप किस तरीके से जो है आप करें कि आप दोनों का विवाद खत्म हो? मैं इसलिए आया हूँ। क्या चाहते हो मुन्ना, बताओ क्या चाहते हो? जमीन चाहिए हमके। कह रही है जमीन चाहिए। जैसे ये दो बातें कर रही हैं, या तो इनको जमीन चाहिए, अगर जमीन इनका है तो आज नहीं तो कल इनको मिलेगा, वो कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है। दूसरी बात है, आप माता जी बता रही थी कि अगर समझौता हो जाए एक दूसरे से तो क्यों नहीं इनको जो पैसा वैसा लेना हो ले के खत्म कीजिए आप लोग। क्यों नहीं मानो भाई? हाँ माने तो तैयार नहीं। देखो मुन्ना मेरी बात सुनो। आप युवा हो, ठीक है, एक चीज को तो आपको मानना पड़ेगा। आप यह एक्सेप्ट कर रहे हो कि इनके चक में आपका घर है। हाँ, तो पैमाई से सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन लो। पहले माता जी सुन लीजिए। आप यह मान रहे हो ये गलती है आपकी, ठीक है। पैमाइश होगा, हो सकता है आधा घर आपका आ जाए, हो सकता है पूरा आ जाए, लेकिन एक तरफ ये परिवार ये भी कर रहा है कि हम चाहते हैं कि इस विवाद को ख़त्म कर दिया जाए, चाहे रुपया पैसा लेकर क्यों नहीं इसको ख़त्म कर दे। तो रहना तो एक पास में है, क्यों दुश्मनी पालना भाई? नहीं, दुश्मनी पालने की बात नहीं है। हाँ। अगर यही इनको यही था तो क्यों ऐसे तो हम लोग नहीं थे तो क्यों घर तोड़ दिए? आखिर इनको अगर ये शिफ्ट करना था, हम कहे भी एक बार कि भाई समझौता करना तो कर लीजिए, तो कह रहे हमको जमीन चाहिए, तो हम मौका चाहिए। उसके बाद मान लीजिए सब होने के बाद भी ये घर क्यों तोड़े? आखिर घर हमारा घर में परिवार है, दो परिवार सो रहा है, दुल्हन हो वो सब, तो क्यों तोड़ दिए जबरदस्ती जाके? ये तो ठीक नहीं माता जी। जब परसों बात है, इनके पिताजी वाला लड़का कहना है जमीनिया खाली करबा कि नहीं करबा। इनके पिताजी बोल रहे बना जे जमीन तू अपने हाथे खाली करा लो, हम नहीं करो। देखो एक्चुअली होता क्या है, अब ये इस तरह की लड़ाई से कुछ भी उसका जो है ना निष्कर्ष नहीं निकलता है। आप भी लड़ते रहोगे, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आप भी लड़ते रहोगे, हासिल कुछ नहीं होगा। मैं अगर आया हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ किसी तरीके से आप इस मामले को सॉर्ट आउट कर दो, और नहीं तो फिर जब आप लोग किसी की बात नहीं मानेंगे तो लड़ाई लड़ते रहो। दो बातें इस मामले में। अभी SHO कोठीवार से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। जे 20 लाख रुपया लगी लगाई, लेकिन जमीन छोड़ब ना, ये बोल बा। इहो के सामने बोले बा, वकील के सामने बोलल बा, ऐसा बात रिकॉर्डिंग धइल बा। इतना तो रजत खेलत न को इहो जान। तो मुन्ना क्या चाहते हो आप बताओ? मैं आखिर सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, क्या चाहते हो? आखिर ये विवाद खत्म कैसे होगा? आप का घर टूट गया, कल आप कोई एक्शन लो, एक्शन का रिएक्शन और क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। परेशानी दोनों परिवारों को होगी। 10 साल से आप भी लड़ रहे हो, 10 साल से ये भी लड़ रहे हैं। एक तरफ आप ये भी मानते हो कि कुछ हिस्सा इनका आने वाला है, पैमाइश होगा तो, लेकिन आखिर इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा? क्या लड़ाई चालू रहेगी? ये जो चक्रोड है भैया, चक्रोड जो है उसकी पैमाइश हो जाए, उसके बाद वहाँ सिवान से नपवाया जाए। हाँ, सिवान से नपवाया जाए, अगर इनका पड़ता हम खाली कर देंगे। यही मामला है।
सिवान से पैमाइश किया जाए। अच्छा सिवान से जो है पैमाइश किया जाए। ऐसे तो मैं पूरा दिन बात करूंगा तो मेरा बात खत्म नहीं होगा। चक्कर हो गए हाँ, ये खाली हाँ। कर इस लो। चक्रोड से पैमाइश हो रहा है। ये चक्रोड 10 से 15 कड़ी इधर है, हाँ पूर्व साइड। आप कह रहे हैं सिवान से पैमाइश हो हाँ। और जितना इनका निकलेगा मैं इनको दे दूंगा। ठीक है ये अभी मनाता है हमको ले भाई। अच्छा ये किसका मकान है? ये किसका आपका है? अच्छा ये आपका है और यहाँ से जो है आपका घर है। कल आपके घर को तोड़ दिया गया। ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ क्योंकि जो है कानून को अपने हाथ में लेना, बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लड़के आते हैं और किसी के गरीब को घर को तोड़ देते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पूरे मामले पे हम एसपी महाराजगंज से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस मामले को। अभी मैंने एसएचओ कोठीबार को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा। अभी बात होगी और फिर मैं इस मामले पे क्या हो सकता है, आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन या फिर शासन, जिला प्रशासन कैसे कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन जाते जाते मैं एक बात कहूँगा, ज़मीनी विवाद एक ऐसा विवाद होता है, ज़मीन तो वहीं का वहीं रह जाता है, लेकिन इस ज़मीन की लड़ाई में जो है कई परिवार, कई ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं। छोटा छोटा विवाद कैसे जो है बड़ा रोल बन जाता है, कैसे कलह बन जाता है, कैसे इंसान की जीवन खत्म हो जाता है, आप इस घटना समझ सकते हैं। विष्णु प्रभाकर बोल रहा हूँ, पत्रकार, गांव वाले रिपोर्टर। हाँ। ये आपके थाना क्षेत्र में एक ये चरंगाहा में छाघरवा में एक मामला हुआ है सर। एक किसी गरीब व्यक्ति के जो है खपड़ेल को पूरा तोड़ के चूर चूर कर दिया गया है, बल्कि वो मामला न्यायालय में अधीन है। और मैं अभी इसी लोकेशन पे ही हूँ। हाँ, तो आखिर ये कैसे लोग हैं कि कानून और न्यायालय से बड़े हैं, ये खुद फैसला कर लेते हैं कि हम तोड़ देंगे। कार्रवाई हुआ है तो मुकदमा भी दिया जाए। हाँ, ताकि मैं आपको अभी वीडियो भेज देता हूँ। वीडियो है हमारे पास। तो थोड़ा देखिए सर, उसमें जो सही है, बल्कि जो पहला पक्ष है उसका यह भी कहना है कि जो इनका निकलेगा हम उसमें वापस कर देंगे। दोनों में एक्सेप्टेबल है। गलती इनकी भी है क्या कि धारा 24 हो गया, चिन्हित हो गया। अच्छा। और लोगों ने मकान अपना जमीन खाली कर दिया उसका। जी। ये महाशय उसको अपना रोज आजकल कर ले। पुलिस के सामने मामला जब आया था, लेखपाल भी आए थे, तो इन्होंने लिख के दिया कि मैं 20 मार्च तक खाली कर दूंगा। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर ये लगे अपना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने। अच्छा अच्छा जी। तो जिसकी अपनी जमीन थी तो अपना जिनको मर्जी आया, ये अपना जो किए उनको मर्जी आया वो हाँ किए। हाँ हाँ हाँ, क्रिया का प्रतिक्रिया हो गए। ठीक है सर, उसमें देख लीजिए जो सही हो, बल्कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि उसकी जमीन में कुछ नहीं, हिस्सा ये जो खेत तो है। कर रहा, लेकिन खाली नहीं गया ना, इसने हाँ। समय भी लिया, हाँ खाली नहीं किया, उसी में अपने इन लोगों का विवाद बढ़ गया। फिर ये हाँ, खाली विवाद बढ़ गया, करते हुए लेकिन इस भाई तरीके जैसे से आपको समस्या थी खाली जी। करने में, तो 10 दिन का, 20 दिन का, महीना दिन का और समय मांग लेते हैं। बिल्कुल लेकिन आप बिल्कुल। जाकर के कोर्ट कचहरी करने लगे तो कोई भी आदमी जान जाएगा ना कि हमको उलझा रहा समय लेकर हाँ के। हाँ हाँ हाँ, प्यार से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ताकि वही है, विवाद छोटा है लेकिन बेवजह बढ़ रहा है। तो थोड़ा देखिए, ताकि उसके घर को तोड़ दिया गया वो ठीक नहीं है सर, बाकी तो सारी चीजें ठीक हाँ, है। वो गलत है। हाँ, कि कानून को अपने हाथ में लेना, पुलिस प्रशासन आखिर किस लिए है। ठीक है सर, हाँ थोड़ा इसको देखिए आप। हाँ ठीक, धन्यवाद।